और अब बात दिल्ली की चोरियों की एक बिल्कुल नई गैंग की। इन चोरियों को देखकर पहले तो आप हंसेंगे और फिर सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी चोरी का तरीका है ही ऐसा। बस यूं समझ लीजिए कि ऐसी चोरी आपने पहले शायद ही कभी देखी हो। 15 अप्रैल 2014 नीडल क्राफ्ट बुटीक, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश। दोपहर के 12:19। बुटीक की मालकिन अपनी सहयोगी के साथ मिलकर बुटीक को ग्राहकों के लिए तैयार कर ही रही थी। चंद सेकंड बाद 12:19:28। शोरूम का दरवाजा खुलता है और दो लोग दुकान में दाखिल होते हैं। एक महिला और एक पुरुष, जो देखने में पति पत्नी और खाते पीते घर के भले शहरी नजर आ रहे हैं। दुकान में दाखिल होते ही महिला की नजरें बुटीक के डिजाइनर कपड़ों पर टिक जाती हैं, जबकि पुरुष अपनी चौकन्नी नजरों से इधर उधर टटोलता हुआ बुटीक के दूसरे कोने में रखे सोफे की तरफ बढ़ जाता है और वहां बैठकर पूरी दुकान का जायजा लेने लगता है। इधर ग्राहक महिला बड़ी शिद्दत से दुकान की मालकिन के साथ महंगे और डिजाइनर सूट काउंटर पर फैला फैला कर देखने में व्यस्त हो जाती है। 12:23:52। दुकान का दरवाजा एक बार फिर खुलता है और दोनों महिलाएं बुटीक में दाखिल होती नजर आती हैं। एक महिला साड़ी पहने हुए है, जबकि दूसरी ने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा है। बुटीक की मालकिन और वहां काम करने वाली लड़की दोनों का ही ध्यान अपने इन दो नए ग्राहकों की तरफ नहीं गया। 12:24:02। शोरूम में पहुंची दोनों में से एक महिला ने काउंटर पर इकट्ठा हुए कपड़ों के एक ढेर को बड़ी सफाई से उठाया और उसे अपनी साड़ी में छिपा लिया। बारह 12:24:35। कपड़ों के एक ढेर को अपनी साड़ी में छुपाने के बाद वो दोनों महिलाएं बड़ी ही तसल्ली से बुटीक में इधर उधर ताका झाकी करती नजर आने लगती हैं। इस बीच दुकान की लड़की की नजर इन दोनों नई महिलाओं की तरफ जाती है और वो दोनों लड़की से कुछ बात करती हैं और फिर दोनों दुकान से बाहर निकल जाती हैं। वक्त 12:26। सोफे पर बैठा शख्स लगातार अपनी बातों से बुटीक की मालकिन और बुटीक की लड़की को उलझाए रखता है। 12:28:46। दुकान से कपड़ों का एक ढेर चुरा कर ले जाने वाली वो दोनों महिलाएं फिर से दुकान में आती हैं। अब यहाँ एक बात गौर से देखिए, जो महिला काउंटर पर कपड़ों के ढेर इकट्ठा कर रही थी, उसने एक सूट को इस तरह से देखने के लिए उठाया कि दूर से देखने वालों को लगे कि वो उसकी परख कर रही है, जबकि उसने बुटीक की मालकिन और दुकान में दाखिल हुई चोरनियों के बीच में एक पर्दा सा बना दिया। बस उसकी आड़ में वो दोनों फिर से उसी तरह कपड़ों की तह के नीचे रखे सूट के ढेर को अपनी साड़ी में छिपा लेती हैं। 12:29:49। दोनों के बीच कुछ बात होती है और बिना कुछ खरीदे और ज्यादा कपड़ों को देखे बगैर दोनों दुकान से बाहर निकल जाती हैं। चोरियों का यह गिरोह बेहद शातिर है। महज चंद सेकंड में कीमती सामान पर हाथ साफ करके ये लोग बड़ी सफाई से वहां से निकल जाते हैं। फिर जब तक इनकी कारस्तानी की किसी को भनक लगती, तब तक ये किसी दूसरे शिकार की तलाश में पहुंच चुकी होती। ईस्ट ऑफ कैलाश के संत नगर इलाके की इस मार्केट में ये बुटीक अभी नया ही खुला है और 15 अप्रैल को इस शोरूम में जो कुछ हुआ वो तो आप अपनी आंखों से देख ही चुके हैं। और सीसीटीवी की उन तस्वीरों को देखने के बाद जाहिर है आप समझ भी गए होंगे कि ये एक गैंग था जिसने इस बुटीक पर हाथ साफ किया और वो भी बड़ी ही सफाई से।
उन्होंने एक लड़की थी साथ में, से पिंक सूट डाला हुआ है, उसने 2 पीसेस एकदम शीशे के आगे ऐसे खड़े किए ताकि बाहर से कोई ना देखे, और जो काउंटर पे कपड़े बिछे हुए थे वो उसने ऐसे खड़े कर दिए, और पीसेस जो थे पहले फोल्ड करके रखे हुए थे कपड़ों के नीचे, उसने ऐसे पीसेस खड़े किए ताकि हमें यहाँ नज़र ना आए और बाहर किसी को नज़र ना आए, और दूसरी लेडी ने उसको साड़ी के अंदर टक इन कर दिया। दुकान की मालकिन को किसी तरह शक न हो, इसका भी पूरा इंतजाम इस गैंग ने कर लिया था। दुकान से जाते जाते उस शख्स ने महिला को 500 रुपए पेशगी के तौर पर दिए थे और ये भरोसा दिलाया था कि उसने जो 50,000 रुपए के कपड़े पसंद किए हैं उसका बिल पे करने के लिए वो बगल के एटीएम से पैसे निकालकर ला रहा है। यहाँ डिजाइनर सूट्स को पल भर में सबके आंखों के सामने चुरा लिया गया और किसी को पता नहीं चला, सिर्फ पता चला तीसरी आंख को। इस चोरी का अंदाजा बुटीक की मालकिन को तब हुआ जब शाम को वो अपने तमाम बिखरे हुए कपड़ों को समेटने लगी। उन्हें सेल्फ में कपड़ों के बीच रखे गए कुछ खाली प्लास्टिक के पैकेट नजर आए। दुकान में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालने पर उनके सामने जब ग्राहकों की शक्ल में बुटीक आए चोरों का सच पता चला तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। फिलहाल बुटीक की मालकिन अब पुलिस के पास अपनी गुहार लेकर गई है। सीसीटीवी में चोरी की तस्वीरें कैद हैं, चेहरे बेनकाब हैं, लेकिन फिर भी ये चेहरे पुलिस के हाथ नहीं आती हैं तो बस चोरी की और खबरें, और फिर पुलिस हमेशा की तरह बेबस नजर आती है और चोरों के हौसले राजधानी दिल्ली में बेहद बुलंद हैं। कैमरामैन विक्की और नितिन जैन के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली आज तक।